पंडित जी, ये ठंड हमारी जान लेकर मानेगी। छप्पर से हवा सीधे अंदर आ रही है और दीवारें तो जैसे ठंड के रास्ते बना चुकी है। रात कैसे कटेगी? देवी, ठंड से निपटना तो कठिन है, परंतु ईश्वर पर भरोसा रखो, यह समय भी कट जाएगा। ईश्वर पर भरोसा? पंडित जी, कब तक केवल भरोसे के सहारे जिएंगे? पेट भरने के लिए तो कुछ चाहिए। कल पूरा दिन आप बाहर रहे और खाली हाथ लौटे। आज तो चौथा दिन हो गया है, कुछ पकाने तक को नहीं बचा। देवी, मैं पूरे गांव में भिक्षा मांगता रहा, हर दरवाजे पर, हर आंगन में जाकर गुहार लगाई, परंतु लोग भी तो अपनी अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। कोई खाली हाथ है तो कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा है। पंडित जी, ये तो सच है कि लोग परेशान हैं, पर हमारा दुख उनसे कम नहीं। हमारा घर गिरने के कगार पर है, ठंड हमें भीतर तक तोड़ रही है और भूख ने तो हमारी शक्ति को जैसे खा ही लिया है। तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु हमारा धर्म हमें अपने कर्तव्य से पीछे हटने की अनुमति नहीं देता। हमारे पास केवल कर्म और भक्ति का सहारा है। आप तो हमेशा धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म से पेट तो नहीं भरता। क्या भगवान को ये नहीं दिखता कि हम उनके भक्त किस हाल में हैं? भगवान सब देखते हैं, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो सहनशीलता और त्याग दिखाता है, उसे ईश्वर अपनी कृपा से नवाजते हैं। पर कब तक ये परीक्षा चलेगी? जब तक ईश्वर उचित समझेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। कल मैं फिर भिक्षा मांगने जाऊंगा, आशा है कुछ मिल जाए। पंडित जी, ये झोला उड़ाने से क्या होगा? आप भी तो ठंड में हैं। तुम मेरी चिंता मत करो देवी, तुम्हारा सुख ही तो मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आप सच में अद्भुत हैं। यही कारण है कि मैं इतने कष्टों के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ पाती। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पंडित जी, क्या करूं? घर में बस यही थोड़े से चावल बचे हैं, खुद के लिए भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आप खाली हाथ लौटे, ये भी उचित नहीं लगता। हे देवी, आपके इस छोटे से दान में भी ईश्वर का वास है। दान की महत्ता उसके आकार से नहीं, दाता के हृदय से होती है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुख शांति प्रदान करे। यह आपका बड़प्पन है पंडित जी, परंतु आप भी तो इतने कष्ट झेल रहे हैं। देवी, कष्ट सहना तो मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, परंतु दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। हे ईश्वर, आज आपकी कृपा से कुछ चावल मिले, देवी के लिए कुछ पकाने को तो होगा। भूख और ठंडी से तो शायद आज राहत मिल जाए, परंतु यह जीवन कब तक ऐसे चलेगा? क्या मेरे पुण्य कर्मों की यही परीक्षा है?
कभी कभी मन विचलित हो जाता है प्रभु। सोचता हूँ क्या सच में आपने हमें इस कठोर परीक्षा के लिए चुना है। परंतु फिर ध्यान आता है जिसने सच्चे मन से आपका नाम लिया उसके जीवन में अंधकार ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। देवी ने कितना सहा, उस पर कितने कष्ट आए, फिर भी उसने कभी मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। हर रोज भूखी सोती है लेकिन मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। हे प्रभु, क्या उसके त्याग का फल कभी मिलेगा? हे भाई, क्या हाल है तुम्हारा? यहाँ इस तरह क्यों पड़े हो? कुछ तो बोलो। बाबा, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं। भूख ने शरीर को तोड़ दिया। मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब भूखे हैं। हे राम, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। यह सुनकर तो मेरा हृदय चित्कार कर रहा है। तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? मैं निकला तो था कुछ मांगने के लिए, परंतु रास्ते में ही भूख के कारण गिर गया। अब तो अपने कदम उठाने के लिए भी क्षमता नहीं है। लो, इसे अपने बच्चों और पत्नी के लिए ले जाओ। तुम्हारी भूख मुझसे अधिक है। प्रभु ने चाहा तो मैं 1 और दिन उपवास रख लूंगा। परंतु बाबा, आप तो खुद भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं। आप यह त्याग कैसे कर सकते हैं? यह त्याग नहीं, मेरा धर्म है। जब किसी के जीवन को बचाने का अवसर मिले तो उसे चूकना पाप है। मेरी भूख 1 दिन और सहन हो जाएगी, पर तुम्हारे बच्चों के आंसू सहन नहीं कर पाऊंगा। आप जैसे लोग ही भगवान के रूप हैं। मुझे विश्वास है कि आपका यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान आपको आशीर्वाद दें। हे प्रभु, आज भी आपने मुझे एक परीक्षा में डाला, परंतु मुझे गर्व है कि मैंने आपका नाम लेकर सही निर्णय लिया। आप सब देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि एक दिन इस तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। आज कुछ भिक्षा मिली क्या, जिससे चूल्हा जल सके? हाँ, आज मुझे भिक्षा में थोड़े चावल मिले थे, पर वह मैं किसी और को दे आया। किसी और को दे आए? पंडित जी, ऐसा क्या हुआ जो हमें खाली पेट सोने के लिए छोड़ आए? ये ठंड और भूख अब असहनीय हो रही है। हाँ, रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो 3 दिन से भूखा था। उसका परिवार भी भूख से तड़प रहा था। उसका हाल देखना मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने सोचा उसकी आवश्यकता मुझसे अधिक है, इसलिए भिक्षा के चावल उसे दे दिए। आप हमेशा दूसरों की ही चिंता करते हैं पंडित जी, लेकिन क्या हमारा कष्ट कम महत्वपूर्ण है? आप भी ठंड और भूख झेल रहे हैं। देवी, दूसरों की पीड़ा को देखकर अपनी पीड़ा छोटी लगने लगती है। वह व्यक्ति अपने बच्चों के भूख के लिए तड़प रहा था।
क्या यह मेरा धर्म नहीं था कि उसकी सहायता करूं? आपका यह त्याग मैं समझती हूँ पंडित जी, परंतु मन दुखी होता है। क्या हमारी परीक्षा कभी समाप्त होगी? क्या भगवान को हमारी यह दशा नहीं दिखती? प्रभु सब देखते हैं देवी। वह हमारी हर आह, हर त्याग और हर पीड़ा को समझते हैं। यह समय कठिन है, परंतु यही तो हमारे विश्वास की परीक्षा है। आपकी बातें सुनकर हमेशा साहस मिलता है, परंतु कभी कभी लगता है कि भगवान ने हमारी सुध ही नहीं ली। भगवान ने हमें बनाया है, हमें उन्हीं पर भरोसा रखना होगा। इस रात के अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आएगा। लकड़ियां भी खत्म हो रही हैं, आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ठंड हमारी सांसों को जैसे रोकने पर तुली है। रात किसी तरह कट गई, लेकिन अब आगे क्या? हमारे पास ना भोजन है, ना लकड़ी, ना ही कोई सहारा। यह दिन कैसे कटेगा? देवी, हर रात के बाद दिन आता है और हर कष्ट के बाद सुख। यह दिन भी कट जाएगा, बस हमें धैर्य रखना होगा। आपके विश्वास की परीक्षा तो अनंत है पंडित जी, लेकिन क्या यह सही है कि हम हर दिन भगवान की कृपा की आस में भूखे सोते रहें? देवी, जीवन की यही कठिनाई तो हमें सिखाती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यह सबसे बड़ी पूंजी है। पंडित जी, मैंने सुना है आप और आपकी पत्नी इस झोपड़ी में कठिन समय बिता रहे हैं। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? जी प्रभु, यह झोपड़ी तो आपकी ही है। कृपा करके भीतर पधारें, परंतु क्षमा करें, हम आपका उचित आतिथ्य नहीं कर पाएंगे। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। आपका त्याग और आपका धर्म ही मेरा स्वागत है। आप जो करुणा और दया दूसरों पर दिखाते हैं, वही भगवान का सच्चा पूजन है। आप कौन हैं जो हमारे कष्टों के बारे में सब जानते हैं? मैं वही हूँ जिसे आप हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में पुकारते हैं। मैं वही हूँ जो आपकी भिक्षा से अन्न पाता हूँ। पंडित जी, आपने कल जिस व्यक्ति को चावल दिए वह कोई और नहीं, मैं ही था। आपकी परीक्षा लेने आया था। हे प्रभु, हे प्रभु, यह तो मेरा धर्म था। यदि मैंने आपके रूप में किसी की सेवा की तो यह मेरा सौभाग्य है, परंतु कृपया हमें क्षमा करें यदि हम आपके योग्य आचरण न कर सके हो। पंडित जी, आपका आचरण ही सबसे श्रेष्ठ है। आपके त्याग और धर्म के कारण मैं आज यहाँ आया हूँ। अब आपका कष्ट समाप्त होगा। आपकी झोपड़ी अब कभी खाली नहीं रहेगी। आपके जीवन में सुख और संतोष का वास होगा। पंडित जी, यह सब भगवान का चमत्कार है। उन्होंने हमारी सुन ली। हाँ देवी, यह भगवान की कृपा है। उन्होंने हमारे विश्वास और त्याग को